आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना हुकूमत ने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स के निज़ाम को ख़त्म करने का सनसनीखेज़ फैसला ले लिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो रियासत में VRO के पास मौजूद महसूलात का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लेने को कहा। चीफ सेक्रेटरी ने आज 3 बजे सहपहर तक तमाम रिकॉर्ड को जब्त कर लेने के बाद शाम 5 बजे तक इन्हें रिपोर्ट देने को कहा था। ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि महकमा महसूलात में बदउनवानियों में बेहद इजाफा हो गया है। कई VRO को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। इसको देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने VROs निज़ाम को ख़त्म करने का फैसला किया है। VRO को बरतरफ किए बगैर किसी और महकमा में इनको तैनात किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली का सालाना इजलास मंगल की सुबह 11 बजे शुरू हुआ। जी सुखेंदर रेड्डी की सदारत में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास का आगाज किया। इस मौके पर साबिक सदर प्रणब मुखर्जी और दुबाका के रुकन असेंबली सोलेपेटा रामल नगर रेड्डी को खिराज तहसीन पेश किया गया। अरकान असेंबली को इनकी खिदमात की याद दिलाई गई। कोविड की वबा के तनाज़ुर में मेंबरान के हमरा असेंबली के अमले ने जिस्मानी फासला बरकरार रखा और फर्ज शनास नकाब पहन लिया। कोरोना वबा के पस मंजर में असेंबली इजलास के इनेकाद के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। सिर्फ वही लोग जो कोरोना तशख़ीसी टेस्टों में मुनफी आए, इनको ही असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त दी गई है। ऐवान की एक नशिस्त पर एक ही रुकन के बैठने, इसके अलावा असेंबली में 40 नशिस्तें और कौंसिल में 8 नशिस्तें कायम की गई हैं। अहाते असेंबली में अरकान असेंबली, MLCs, असेंबली अमला, मीडिया नुमाइंदों और पुलिस का कोरोना टेस्ट करवाया गया। सैनिटाइजर मशीनें और खुसूसी कैमरे असेंबली अहाते के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए गए थे, जिसके तहत इन लोगों की तफसीलात जो मास्क नहीं पहनते, इनके दर्जे हरारत वक्तन फौतन मालूम किया जा सकता है। మరియు జలుబు వంటివి ఉన్నట్లయితే అవి తగ్గే వరకు ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. సభ్యులందరూ తప్పక మాస్క్ ధరించాలి. సమావేశ మందిరంలో గాలి వెలుతురు ఉండేలా చూసుకోవాలి. తరచుగా చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో కనీసం 20 సెకండ్స్ నుంచి 40 సెకండ్స్ వరకు శుభ్రపరచుకోవాలి. శానిటైజర్స్ ని కూడా తప్పగా వినియోగిస్తూ ఉండాలి. టేబుల్స్, డోర్ హ్యాండిల్స్, హ్యాండ్ రైలింగ్స్ వంటి వాటిని తాకకుండా ఉండడం మంచిది. తన సహచర సభ్యుల నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. సభ్యులందరూ తప్పక మాస్క్ ధరించాలి. సమావేశ మందిరంలో గాలి వెలుతురు ఉండేలా చూసుకోవాలి. తరచుగా చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో కనీసం 20 సెకండ్స్ నుంచి 40 సెకండ్స్ వరకు శుభ్రపరచుకోవాలి. శానిటైజర్స్ ని కూడా తప్పగా వినియోగిస్తూ ఉండాలి. టేబుల్స్, డోర్ హ్యాండిల్స్, హ్యాండ్ రైలింగ్స్ వంటి వాటిని తాకకుండా ఉండడం మంచిది. तेलंगाना कानून साज असेंबली मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। मुश्तरका नशिस्तें कल सुबह 11 बजे शुरू होंगी। असेंबली इजलास के पहले रोज साबिक सदर प्रणब मुखर्जी और TRS के MLA सोलेपेटा रामल नगर रेड्डी की ताज़ियती करारदाद पेश की गई, जिसके अरकान असेंबली की जानिब से मुतफ़क्का तौर पर करारदाद को मंजूर करते हुए खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली, ईटाला राजेंद्र, इंदिरा करण रेड्डी, B कृष्णा, सनानम राज्या मातंगी नरसैया के अलावा दिगर अरकान असेंबली ने 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए खिराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ां स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई को मंगल तक मुलतवी करने का ऐलान किया। रियासती हुकूमत जारिया असेंबली सेशन में नया रेवेन्यू एक्ट मुतारिफ करवा रही है। हुकूमत इस एक्ट पर अमल आवरी में तेजी लाते हुए रियासत भर के VROs से रेवेन्यू रिकॉर्ड जब्त करने के अहकाम जारी कर चुकी है। हुकूमत रेवेन्यू एक्ट अराजियात को शफाफ तरीके से अमल में लाने के लिए कोशा है। कई VROs रेवेन्यू अराजियात के साथ छेड़छाड़ ना करें, इसीलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड जब्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं।
वजीर इटाला राजेंद्र ने कहा, प्रणब मुखर्जी ने एक आली मकसद के हुसूल के लिए सीएम केसीआर की सताइश की थी। इटाला राजेंद्र ने असेंबली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो तहरीक के दौरान केसीआर से मुतादिद बार मिल चुके हैं। प्रणब मुखर्जी की मौत पर ताज़ियाती करारदाद पेश करने के मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा, केसीआर ने इन्हें हमेशा एक सरपरस्त की हैसियत से देखा है। जब सीएम केसीआर मरकजी वजीर थे तब 10,000 बैटरी वर्करों को मकानात मख्तस किए गए थे। తెలంగాణ ఉద్యమం ఎగిసిపడుతున్నటువంటి సందర్భం అధ్యక్ష, తెలంగాణ పల్లెలలో ఏ మూల చూసినా జై తెలంగాణ నినాదాలతో ఊరెత్తున్న సందర్భం అధ్యక్ష. ఆ సందర్భంలో యూపీఏ భాగస్వామ్య పక్షాన్ని జమ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని కూడా ఆనాడు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో రావాలంటే అందరినీ కూడగట్టుకున్నట్టే టీఆర్ఎస్ పార్టీతో కూడా జతకట్టాలని చెప్పేటువంటి ప్రతిపాదన ముందుకొచ్చినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు ఉద్యమ నేతగా తప్పకుండా మనం ఎన్నటికైనా ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో పాస్ కావాల్సిన చక్కెర ఉంటుంది కాబట్టి జాతీయ పార్టీల యొక్క మద్దతు లేకుండా ఇది సాధ్యం కాదు కాబట్టి తప్పకుండా మన ఆశయం తెలంగాణ కాబట్టి ఈ ఆశయ సాధనలో భాగంగా ఆనాడు మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ జతకట్టింది అధ్యక్ష. బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలిచినాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎప్పుడొక అలవాటు, ఒక్కరెప్పుడు పోయేవాళ్ళు కాదు అధ్యక్ష. తెలంగాణ ఉద్యమం ఎగిసిపడుతున్నటువంటి సందర్భం అధ్యక్ష, తెలంగాణ పల్లెలలో इतवार की रात देर गए माओवादियों ने एक जबरदस्त सुरंग का धमाका किया। ये पेगेडी वाकुपुरम रोड चिवरेला मंडल में किया। इस धमाके से सड़क पर 3 मीटर गड्ढा पड़ गया, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। माओवादियों ने एलेंदो मंडल के गंडाला गांव में एक माओवादी को नकली एनकाउंटर में मार देने का इल्जाम लगाते हुए इतवार को एजेंसी इलाके में बंद का ऐलान किया था। इस सिलसिले में माओवादियों ने 2 खतूत तकसीम करवाए थे। उन्होंने नकली एनकाउंटर में माओवादी को हलाक करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत नकली एनकाउंटर्स में माओवादियों को ख़त्म करना चाहती है। माओवादियों ने यह धमाका अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाने के लिए किया है। पुलिस ने बताया कि अवाम इससे घबराए नहीं। एमआईएम के रुकन असेंबली पाशा कादरी ने कांग्रेस पार्टी के मुश्किल दौर में प्रणब मुखर्जी ने पार्टी को मजबूत बनाने में बेहतर रोल अदा किया था। पाशा कादरी ने असेंबली इजलास पेश की गई ताज़ियत करारदाद के मौके पर खिताब किया। पाशा कादरी ने प्रणब मुखर्जी की खिदमात को याद किया। तायद करता हूँ और हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी साहब के देहांत पर अफसोस का इजहार करते हुए ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के कई वज़ीर आज़म गुजरे हैं, जिसमें से 4-5 वज़ीर आज़म के कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी साहब एक ज़िम्मेदार हैसियत से मिनिस्ट्री में फाइज थे और वो हर पोर्टफोलियो पर बेहतरीन खिदमत करते रहे। 2012 से 17 तक मुल्क के सदर जमहूरिया के जलीलुल क़द्र ओहदे पर फायज रहे। प्रणब मुखर्जी साहब 1935 में जिसकी पैदाइश हुई और 2020 में जिसका इंतकाल हुआ, इस तवील अरसे में उन्होंने बेशुमार खिदमत अंजाम दिए और मुतादिद मरतबा इंतखाबात में मुंतखब होते रहे अवाम की खिदमत के लिए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं उनके फ़राद ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ और क़रारदाद ताज़ियत की तायीद।
तकरीबन 5 माह बाद हैदराबाद में आज से मेट्रो ट्रेन ने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया है। कोविड रहनुमाना खतूत और प्रोटोकॉल के मुताबिक मेट्रो ऑपरेशंस मरहलावार अंदाज में शुरू किए जा रहे हैं। आज से मियाँपुर ता एलबी नगर राहदारी पर ही मेट्रो खिदमात का आगाज़ हुआ। नागुल और रायदुर्ग रोड पर मंगल को ये खिदमात शुरू की जाएंगी, जिसके औकात सुबह 7 बजे ता 12 बजे दिन और 4 बजे ता 9 बजे शब रखे गए हैं। हर ट्रेन का वक़्फा 5 मिनट का रखा गया है। आज ट्रेन के आगाज़ के मौके पर इब्तिदा में मुसाफिरीन की तादाद कम रही। कंटेनमेंट जोन्स के मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं। जिला जंगाम के जेडपी को ऑप्शन मेंबर की हैसियत से मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा एमडी मदार ने पंचायती राज के वजीर एराबल्ली दयाकर राव से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मदार ने वजीर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि जेडपी को ओपन ऑप्शन मेंबरान को इजलाह की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। वजीर ने कहा कि जेडपी मेंबरान का रियासती जेडपी को ऑपरेटिव फॉर्म के तौर पर कायम होना बाइस मसरत है। उन्होंने तमाम कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश किया। दने असना फॉर्म के रियासती क्वेनियल जी कुमार, रियासती कायदवार कुमार मानिक्या रेड्डी, एमपीटीसी फॉर्म के सदर ए प्रसाद राजू और दिगरी ने फंड्स और फराइज के नफाज से मुतालिक वजीर को एक दरख्वास्त पेश की। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना की तारीख को नज़रअंदाज करते हुए इसके मेयार को कम कर रहे हैं। अपने मफाद के लिए तेलंगाना की तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आशना सागर राव ने केसीआर से इस्तिफसार किया कि क्यों 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने से कबल 17 सितंबर को यौम निजात त्यौहार मनाने का मुतालबा कर रहे थे। इक़्तिदार पर फायज होने के बाद क्यों अब इसके मुखालिफ हो गए हैं। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि साबिक सदर प्रणब मुखर्जी इब्तिदाई से तेलंगाना तहरीक से करीब से वाबस्ता हैं। वजीर प्रणब मुखर्जी की मौत पर तेलंगाना कानून साज असेंबली में ताज़ियती करारदाद पेश करने के मौके पर वजीर जगदीश रेड्डी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के बड़े हामी थे। वजीर ने याद दिलाया कि प्रणब इन चंद रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने एक तहरीक शुरू की और इस मकसद को हासिल किया। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि प्रणब मुल्क की तारीखी में एक मिसाली कायद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంతాప తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ వారి గురించి ఎక్కువ ఇంకా చెప్పడానికి ఏం లేదు. అందరూ కూడా చెప్పినారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పినారు. గౌరవ సభ్యులు కూడా వ్యక్తీకరించిన చాలా విషయాలు, ఒకటి రెండు విషయాలు నా దృష్టిలో ఉన్న విషయాలు కూడా నేను సభ ముందు వస్తున్నాను అధ్యక్ష. వారి గుణగణాల గురించి, వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల గురించి మనం ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకునే అక్కర లేదనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే ఎటువంటి పెద్ద సమస్య వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్ద దిక్కుగా ఉంటూ ప్రతి సమస్యను కూడా వారికి అప్పగించిన సందర్భాన్ని మనం ఎన్నోసార్లు చూసినాం. प्रणब मुखर्जी को असेंबली में खिराज अकीदत पेश करते हुए CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 1935 को मगरबी बंगाल में पैदा हुए थे। वो MLA और LLB करने के बाद टीचर बन गए थे। 1969 में सियासत में दाखिल हुए। इन्हें 2 लड़के हैं, 1 लड़की। प्रणब मुखर्जी 1963 में लेक्चरर और अखबार में बहैसियत जर्नलिस्ट खिदमात अंजाम दी। 1969 में मगरबी बंगाल से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली के लिए मुंतखब हुए। वो 34 साल की उम्र में राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुंतखब हुए थे और 1973 में मरकजी काबीना में शामिल हुए। 1982 में वजीर फाइनेंस, 1991 में फाइनेंस कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, 2004 में पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 2012 तक वो मरकजी वजारत में कलेदी वजारत గర్వించదగినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు మాజీ రాష్ట్రపతి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు 31 ఆగస్టు 2020న మరణించడం ఈ దేశానికి, ముఖ్యంగా అనేక సంవత్సరాలు దశాబ్దాలు పోరాటం చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ సమాజానికి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు
పశ్చిమ బెంగాల్లో పుట్టి ఈ భారత జాతిలో మమేకమై ఈ దేశంలో ఉత్పన్నమైనటువంటి అనేక సమస్యల్ని వారు మేధస్సుతో పరిష్కరించి ట్రబుల్ షూటర్గా కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచినటువంటి మేధావి అధ్యక్షుడు. ఆయన న్యాయవాద వృత్తి చేపట్టి ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా, ఒక పాత్రికేయుడిగా, ఆ తర్వాత वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना गरीबों और मजदूरों की मदद करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। वजीर मल्ला रेड्डी ने कुतुबुल्लापुर हल्के के तकरीबन 200 कैंसर, गुर्दे और दिल के अर्जा में मुब्तला शाहपुर नगर में मरीजों में हेल्थ किट्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि ESI अस्पताल को बदउनवानियों से पाक बनाने के इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों को बगैर किसी पेचीदगी के दवाइयाँ और इलाज की सहूलियात मुहैया की जाएगी। गुर्दों के मरीजों को भी बगैर किसी दुश्वारी के ज़रूरत पड़ने पर दवाइयों को डोर डिलीवरी के ज़रिए फराहम की जाएगी। इस मौके पर मुकामी MLA के P विवेकानंद, अवामी नुमाइंदों के अलावा दिगर ने शिरकत की। आदिलाबाद जिला परिषद वाइस चेयरमैन RA राजन्ना कोरोना वायरस से फौत हो गए। इन्हें चंद दिन कबल इलाज के लिए हैदराबाद के खांगी अस्पताल में शरीक किया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने इनकी मौत पर गहरे रंज का इजहार किया। शोहर से झगड़ा करने के बाद गुस्से में भरी बीवी ने शोहर पर चाकू से कई वार कर दिए। ये वाकया राजेंद्र नगर इलाके में पेश आया। देहरादून की मुतवत्तिन 50 साल खातून सबीना रोशन ने 45 साल विशाल दीवान से शादी की थी। सबीना रोशन आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से रिटायर हुई, जबकि विशाल दीवान मेजर के ओहदे से रिटायर हुआ। सबीना के पहले भी शादी हो चुकी और वो तलाकशुदा है। इसके पहले शौहर से एक 23 साल बेटी भी है। सबीना रोशन और विशाल दीवान का एक 12 साल बेटा भी है। मियाँ बीवी के दौरान पिछले कुछ अरसे से झगड़े होते रहते हैं। हफ्ते को भी इन दोनों के दरमियान झगड़े हुए थे। इन दोनों ने मारपीट की। इसी झगड़े में मुश्ताइल होकर सबीना ने विशाल दीवान पर चाकू से कई वार कर दिए। बच्चों ने इसको बचाने की कोशिश की और चीख पुकार की। पड़ोसी इनकी आवाज़ें सुनकर घर आए तो विशाल को खून में लुत्फ पाया और वो इसे दवाखाना मुंतकिल किया। रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबीना रोशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। బండ్లగూడ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మ్యాపిల్ టౌన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో విల్లా నంబర్ 129లో నివసించే విశాల్ దివాన్ అనేటటువంటి 43 ఇయర్స్ వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మర్డర్ కావడం జరిగింది. అతని భార్య అయినటువంటి సబీనా రోషన్ అనే ఆవిడ వయసు 50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈవిడ చాకుతో చెస్ట్ మీద పొడిచి చంపడం జరిగింది. దీనికి గల కారణం వీళ్ళ భార్యాభర్తలు గత 14-15 సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్లో ఇద్దరు పలు సందర్భాలలో ఇద్దరు ఒకరినొకరు మనస్పర్ధలు రావడం, గొడవలు పడడం, ఫిజికల్గా ఒకరినొకరు। रुकन असम्बली सिताका ने मुतालबा किया कि कोरोना वायरस पर अवाम की खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, सहाफ़ियों, आशा वर्कर्स व दिगर ने सफ़ अव्वल में रहकर जद्दोजहद करते हुए कोरोना से मुतासिर होकर इनकी अमवात हुई है। इन तमाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे। सिताका ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि कई ख़ानदान इस वक्त परेशान हैं क्योंकि कोरोना से इनकी कफ़ालत करने वाले फ़र्द की मौत हो गई। हुकूमत निशानदेही करते हुए इन ख़ानदानों की मदद करे। కంట్రోల్ చేయడం కోసం కూడా విధుల్లో పోలీస్ అధికారులు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా చాలా మంది మరణించడం జరిగింది. అదే విధంగా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మరి వందలాది మంది చనిపోయినట్టుగా కూడా మనందరికీ తెలుసు. మనకి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళు, కుటుంబ సభ్యులు, కుటుంబాన్ని పోషించే వాళ్ళు, మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి యువకులు కూడా ఈ కరోనాతో మరణించినటువంటి క్రమం. వారందరికీ కూడా సంతాపం తెలియజేస్తూ మరి అసెంబ్లీలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. విధుల్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, ఇతర సిబ్బంది కానీ, జర్నలిస్టులు కానీ, ఈ రకరకాల వాళ్ళు చనిపోయారు విధుల్లో. వారందరికీ కూడా ఈ అసెంబ్లీ వేదికగా మరి ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని కోరుతూ, చాలా మంది కరోనాను ఎదుర్కొనేటువంటి క్రమంలో లక్షలాది రూపాయలు కూడా పాపం ఖర్చు పెట్టుకొని వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా పతనమైనటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి వారందరికీ కూడా మనోధైర్యాన్ని ఇస్తూ మరి చనిపోయినటువంటి విధుల్లో आलमी वबा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बायस दुनिया भर में हुई हलाकतों की मजमूई तादाद पीर के रोज़ दोपहर 3 बजे तक
8,93,130 हो गई, जबकि इस वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 2,73,00,000 के पार हो गई। राहत की बात यह है कि अब तक 1,93,00,000 से ज्यादा अफराद इस मौजी वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस के केसेस के मामले में अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है और वहां अब तक 6,02,62,989 केसेस सामने आए हैं, जबकि 1,88,711 अफराद हलाक हुए हैं। रियासत में कोरोना के केसों में मामूली कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में नए मामला सामने आए 1,802। रियासत में 9 अमवात के साथ कोरोना से मरने वालों की तादाद 895 हो गई। अमवात की ये शरह 1.70% के बरखिलाफ 0.62% है। महकमा सेहत ने ये बात बताई। हफ्ता और इतवार के दरमियान रूबे सेहत होने वाले अफराद की तादाद 2,711 रही। इस तरह रियासत में रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,10,241 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,594 मामले किए गए, जिनमें से 1,759 रिपोर्ट्स का इंतजार है, जबकि रियासत में फिलहाल 31,635 सरगर्म मामलात हैं। बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा कोरोना से मुतासिर हो गई। उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि कोरोना की जांच पर इनके मुस्बित होने की तस्दीक हुई है। वो घर पर ही क्वारंटाइन में हैं। अदाकारा ने लिखा कि इनकी सेहत बेहतर है। वाज़ेह है कि कल ही बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब मलाइका अरोड़ा के इस वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।